अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके इल्म में है, इससे पहले भी जायद एकेडमी के हवाले से मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर चुका हूँ। क्लास 9 की जो नई मैथमेटिक्स की बुक है जो 2021 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी, तो आज हम इसी बुक के हवाले से एक्सरसाइज की 1.4 स्टार्ट करने से पहले हम इसके एक इंट्रोडक्शन के तौर पे एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, तो इसमें जो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जो टॉपिक नंबर है 1.4 है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और इंडाइसिस। और जो फर्स्ट टॉपिक है इसका 1.41 बेस, एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ पावर, ये हमें बतानी है। तो यहाँ पे अगर हम मिसाल के तौर पर एक लिखा हुआ है हमने ए के ऊपर एन, ठीक है, तो अब हमें इसमें यह बताना है कि इसके अंदर बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। तो यहाँ पे बेस जो हमारे पास स्टूडेंट्स है वो क्या है, वो ए है। बेस क्या है हमारे पास, ए, ठीक है। ए हमारे पास इंडिकेट किसको कर रही है, बेस को। और जो एन है हमारे पास वो बेसिकली क्या है, इंडाइसिस, इंडेक्स जिसको हम कहेंगे। इंडाइसिस प्लूरल फॉर्म है, इंडेक्स इसकी सिंगुलर फॉर्म है। तो इंडेक्स हमारे पास क्या है, एन, ठीक है। इंडेक्स हमारे पास क्या है, एन। बेस, एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ पावर। अब पावर बेसिकली जो एन है हमारे पास, ये इंडेक्स भी है और इसी को हम पावर भी बोलते हैं। तो अब मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 7 की पावर लिखा है 3, तो यहाँ पे जब मैं अगर आपसे पूछा जाए तो 7 बेसिकली क्या है, ये हमारी बेस है और इसकी इंडेक्स या पावर क्या है, इसकी 3 है। तो ये 3 पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करने थे, सॉरी 2 पॉइंट, बेस एंड एक्सपोनेंट और वैल्यू ऑफ पावर। तो वैल्यू ऑफ पावर क्या है, 3, बेस इसके अंदर है 3, सॉरी बेस है इसके अंदर 7 और वैल्यू ऑफ पावर है 3। सेकेंड हमारा जो टॉपिक है 1.42 है। 1.42 के अंदर लिखा है अप्लाई द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस विथ रियल एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, तो अगर हम लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर की हम बात करें, जो पहला हमारा लॉ है, सिंबॉलिकली अगर हम इसको मेंशन करें, लफ्ज़ है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। प्रोडक्ट ऑफ पावर यानी कि ये तो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में हो गई, ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई ए इंडिकेट किसको कर रही है, बेस सेम है इसकी। पावर यहाँ पे सपोज करें अगर मैंने एक्स लगा दी, सेकंड के ऊपर पावर मैंने वाई लगा दी, तो ये लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर को इंडिकेट कर रही है। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो बेस 1 टाइम लिखूँगा, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, एक्स प्लस वाई, क्या हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी, एक्स प्लस वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर का मकसद ये है कि इफ़ द बेसिस आर सेम देन द पावर विल बी एडिड। इसकी एक एग्जाम्पल हम शेयर करते हैं। फर्स्ट करेंगे एग्जाम्पल, आपके पास 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बेस सेम है, 3 हम 1 टाइम लिखेंगे, ये आ गए 3। अब पावर क्या है, 6 प्लस 8, तो लिहाजा आंसर इसका जो लिखूंगा मैं क्या लिखूंगा, 3 की पावर 6 और 8 14। तो ये उसका हो गया आंसर, किसकी फॉर्म में, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर 14, ये आ गया मेरे पास 14 इसका आंसर। तो यहाँ पर तो फर्स्ट जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है वो हमने शेयर किया। सेकंड लॉ क्या है, सेकंड हमारा क्या कहता है, सेकंड लॉ कह रहा है कि लॉ ऑफ पावर। तो यहाँ पे लॉ ऑफ पावर फर्स्ट करेंगे, एक्स है मेरे पास, सॉरी ए है बेस मेरे पास, और एक्स पावर है, फिर अगेन इस पे पावर है वाई। लॉ ऑफ पावर, तो पहले मैंने पावर फिर अगेन पावर मैंने लिखी है, तो ये लॉ ऑफ पावर के लायक। तो इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग ये है कि इसको सॉल्व करने के बाद ए की पावर जो बनेगी, ए डॉट वाई, डॉट का मतलब क्या, ए मल्टीप्लाई एक्स। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की सिम्बल्स लगाएं, और अगर ना भी लगाएं, क्योंकि जो नंबर बेसिकली जो अल्फ़ाबेट होते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में जब लिखे हुए देयर इज़ नो साइन, इसका मतलब ये है कि आपस में क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई। अब
मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल हम लेते हैं इसकी, एक क्या है, फर्ज करेंगे 4 की पावर 2 होल पावर है 7। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो आंसर इसमें मेरे पास क्या आएगा, 4 की पावर 7 2 ज़ा 14, ये आ गया मेरे पास 14। एक और एग्जाम्पल इसके शेयर करते हैं। फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास है m की पावर है 3 होल पावर है 9, ठीक है। ये एग्ज़ाम्पल नंबर 1 इसको कहते हैं, ये एग्ज़ाम्पल नंबर 2 शेयर कर दें। तो ये हमारे पास, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो m की पावर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 9, लिहाजा अब नेक्स्ट स्टेप में m की पावर मेरे पास आ जाएगी 9 3 से 27। तो ये आंसर आ गया मेरे पास m की पावर 27। तो ये फर्स्ट और सेकंड लॉ मैंने शेयर किए। उसके बाद हम थर्ड लॉ की तरफ आते हैं। इसके थर्ड लॉ हमसे क्या कह रहा है ये, तो दोनों की एग्जांपल भी आपके साथ मैंने शेयर की है। इसकी थर्ड लॉ की तरफ आते हैं। थर्ड क्या है हमारा, ओके। तो यहाँ पे अब हम इसका थर्ड लॉ शेयर करते हैं आपके साथ। थर्ड है लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। थर्ड है लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट नंबर थर्ड। पावर ऑफ प्रोडक्ट, ओके। अब लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में जब हम मेंशन करेंगे, फर्स्ट करेंगे हमारे पास a और b होल पावर इसके पास है क्या n, सपोज। तो होल पावर अगर n है तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a की पावर n और मल्टीप्लाई b की पावर n, यानी कि पावर, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये होल पावर इसके पास है। तो जो अंदर आपके पास जो अल्फ़ाबेट दिए गए उनकी पावर को हमने सेपरेट कर दिया है। तो यहाँ पे इसके अगर हम एग्जांपल को शेयर करें, फर्स्ट करें 5 मल्टीप्लाई 7, पावर है मेरे पास 2। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। और एग्ज़ाम्पल नंबर 1 एक और एग्ज़ाम्पल शेयर करते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल फ्रैक्शन के फॉर्म में, सपोज़ 3/2 मल्टीप्लाई 7/5 होल पावर है 8। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास सेपरेट हो जाएगी पावर, यानी कि 3/2 होल पावर आ जाएगी हमारे पास 8। इसी तरह से सेकंड 7/5 होल पावर हमारे पास आ जाएगी 8। तो इस तरह से ये कौन सा नंबर थर्ड लॉ मैंने आपके साथ शेयर किया है। थर्ड के बाद हम मूव करते हैं लॉ नंबर 4। लॉ नंबर 4 क्या है हमारा, ठीक है। तो लॉ नंबर 4 की तरफ हम आते हैं। लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट, लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट नंबर 4th। ये आ गया हमारा लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट, दिस इज Q। तो इसके अंदर क्वोशंट मीन्स फ्रैक्शंस फॉर्म, क्वोशंट मीन्स फ्रैक्शंस फॉर्म।
अब इसकी जो लॉ की कंडीशन बनती है फ्रैक्शन a अपॉन बी, सपोज हमने लिखा है ये, ठीक है, इस पे पावर मैंने m लगा दी। सपोज अगर m पावर मैंने लगाई है तो ऑफ कोर्स के इसका मतलब क्या है, a की पावर m सेपरेट हो जाएगी और जो आपके पास है b इसकी पावर m क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सा है, लॉ ऑफ पावर ऑफ कोशेंट। कोशेंट मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म में जो होगा। इसकी एग्जांपल हम शेयर करते हैं, तो इसकी एग्जांपल अगर फर्स्ट करेंगे 3/11 मेरे पास है, होल पावर है 4, तो इसको जब हम शेयर करेंगे तो लिहाजा अब 3 की पावर क्या हो जाएगी आपकी 4, ये हो गई 3 की पावर 4। देन 11 की पावर भी इसी तरह से हम क्या लिखेंगे 4। तो क्या हुआ, ये लॉ नंबर 4 क्या कहता है, लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि जो फ्रैक्शंस फॉर्म में है उसको हम सेपरेट करके अलग अलग करके लिख देंगे हम। तो ये हमारा लॉ नंबर हो गया कौन सा, 4th। इसके बाद हम मूव करते हैं लॉ नंबर 5 की तरफ। तो लॉ नंबर 5 स्टूडेंट्स जो हमारा कह रहा है वो ये है, लॉ ऑफ क्वेश्चन ऑफ पावर। नंबर 5, लॉ ऑफ क्वेश्चन ये है लॉ नंबर 5, लॉ ऑफ क्वेश्चन ऑफ पावर। अब लॉ ऑफ क्वेश्चन ऑफ पावर क्या कह रहा है, ज़रा गौर से देखें। सपोज़ ए है, ए की पावर है m, इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास ए है, ए की पावर है n। अब इसके मीनिंग क्या है, बेस आर सेम। लफ्ज़ लॉ ऑफ क्वेश्चन ऑफ पावर क्या मतलब है, क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, बेस इसके सेम है तो पावर डिफरेंट है। तो बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, सेपरेट होंगी, माइनस होंगी, m माइनस n, पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। लिहाजा इसकी एग्जांपल को शेयर करते हैं। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है 7 की पावर 4 और 5 की पावर 2। तो जब हम 7 की पावर 4, 7 की पावर 2, क्योंकि बेस सेम होगी, इसमें बेस सेम होगी, तो 7 की पावर 4 माइनस 2, तो आंसर मेरे पास आएगा 7 की पावर 2। अब 7 की पावर 2 का मतलब क्या है, 7 7 ज़ा 49, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 49 हो जाएगा मेरे पास। एग्जाम्पल नंबर 1 थी, एक और एग्जाम्पल शेयर करते हैं इसकी, एग्जाम्पल नंबर 3। फर्स्ट करेंगे 5 की पावर 9, 5 की पावर 3, लिहाजा इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 9 माइनस 3, तो आंसर मेरे पास आएगा 5 की पावर 6। अब 5 की पावर 6 का मीनिंग क्या है, यानी कि 5 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो 5 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा वो आपका आंसर होगा आपका। ठीक है, तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो देयर आर 5, जो 5 लॉ थे आपके एक्सपोनेंट के, जो मैंने आपके साथ स्टूडेंट शेयर किए। स्टूडेंट्स अगर आप ये समझते हैं कि ये लॉज आपके समझ में आए हैं तो इस वीडियो को आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।